पोस्ट डालेंगे, कीमा भी वही निकलना। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, मोहसिन नकवी साहब, वो कहते हैं सर्जरी करेंगे, मतलब उन्होंने अपने ही उन पे इल्जाम लगता है मोहसिन नकवी साहब पे कि अब वहाब रियाज साहब उनके क्योंकि मिनिस्टर थे, सपोर्ट्स के दोस्त हैं। अब आपको पता है वहाब रियाज साहब का क्या पास्ट है, क्या लंदन में वहाँ पे जो कुछ हुआ था हमें सारा पता, जो बदनामी हमारी हुई थी ये पूरे मुल्क की। अब वहाब रियाज साहब जो है ही इज कॉलिंग द शॉट्स, उन्होंने उस तरह के आके खुद भी बैठे हुए, वो कहते सर्जरी होगी, किसकी सर्जरी करेंगे, लोग तो उन्हीं के लगाए हुए हैं सारे, उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं अपने बोर्ड में सारी। पर उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई है रोहत? वही मैं कह रहा हूँ ना कि खुद उनके अपॉइंटमेंट। सवाल तो ये है कि खुद कैसे आए? आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी, और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आप बने कैसे? आपका पावा बहुत बड़ा। वो तो कहते हैं लोग, दुनिया तो कहती है ये वजीर आजम बनना चाहते तो वजीर आजम भी बन जाते। मतलब लाहौर का जब आप आएंगे ऐसे तो फिर टीम कैसी बनाएंगे और खिलाएंगे कैसे? ये प्रोफेशनल्स का काम है। मैं ये नहीं कहता कि पीसीबी का चेयरमैन क्रिकेटर होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए जिसको क्रिकेट की समझ हो, जो क्रिकेट को कम से कम एक एग्जीक्यूटिव लेवल पर चला सके, राइट? यार काशिफ, आपने माजी में भी देखा है, आपकी बात को आगे लेके चलते हैं, इसी तरह की ये क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन को पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पर यूज करते रहे। मुजीबुर रहमान साहब आए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, सैफ रहमान के भाई, जिनका बिल्कुल आपको उस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, इश्यूज हुई थी। और फिर हमने देखा बाद में भी ये लोग आते रहे हैं, उस नजम सेठी साहब भी साफ जरा उनका नाम भी आता है कि वो भी एक तरह के पॉलिटिकल अपॉइंटेड थे। ठीक है, उन्होंने आके कुछ काम किया, लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। फिर मोहसिन नकवी साहब हैं, लोग तब हमें टांट भी करते हैं कि आप साफ ही हैं, आपने हर चीज़ में शेयर लेना शुरू कर दिया, अब आप ये सेनेटर भी बन गए हैं, अब आप इस पर वजीर आला भी बन गए हैं, दो तो बन चुके हैं ना, सेठी साहब और मोहसिन नकवी साहब। आप यहाँ पे आकर एडवाइज़र भी लग गए हैं और बड़े बड़े होते लेते हैं। आखिरी क्रिकेट बोर्ड रह गया था तो हम खिलाड़ी, हम सहाफ़ी ने वो भी ले लिया सर। लोग हम पे भी तनकीद करते हैं। ठीक तनकीद करते ना सर, हम अपनी पोजीशन को लेवरेज करते हैं। मेरी पोजीशन है एक जो मेरी बनी है सहाफत की वजह से। अब मैं कहता हूं मैं आपकी साइड पे आऊंगा लेकिन मुझे पीसीबी का चेयरमैन बनाऊं, या मैं आपकी हिमायत इस वजह से करूंगा। अगर आप इस अपने आप को देखें, पॉलिटिक्स में जाना है किसी ने, मेरा ख्याल है एक बड़ा, मैं आपका ख्याल होता है हमेशा, मुझे याद है हमेशा से कहते हैं कि साफी का कोई काम नहीं चाह सकते। ऐसा ही है, मैं दुनिया में मिसालें भरी पड़ी हैं जो साफी गए सियासत में। अगर आपने जाना है आप अनाउंस करें, सियासत में जाएं, लेकिन काम वो करें जो आपको समझ आती हो। क्रिकेट अगर आपकी समझ में नहीं आती तो आप क्यों ये काम करते? देखिए, आपको एक टीम बनानी है। अगर आप पीसीबी में गए हैं, एक टीम बनाए जो कि एक अच्छी टीम हो, टीम से मुराद जो मैनेजमेंट की टीम हो। लेकिन अगर आज आपने मोहसिन नकवी साहब के एक बयान पे किसी ने तवज्जो नहीं दी, उन्होंने कहा मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है। मैं काफी देर से काशी पूछना चाह रही थी कि वो ये कहते हैं आई एग्जैक्टली नो व्हाट इज रॉन्ग एंड वेयर इज रॉन्ग, तो ये कल तो नहीं पता चला होगा ना, तो क्यों नहीं इसको रेक्टिफाई किया? मसला अगर आपको पता है मसला कहाँ है तो उसको ठीक तो आपने आप ही ने करना, क्यों नहीं ठीक किया आपने? आपको तो इसी बात पे घर चले जाना चाहिए कि आपको पता था कि टीम अच्छी नहीं खेल रही और उसकी वजह भी आपको पता था, लेकिन आपने फिर भी कहा कि नहीं, इसी टीम को वर्ल्ड कप में भेजना है। इसी टीम को आपने देखे, पूरा पाकिस्तान आज जिस दैनिक कर्ज से गुजर रहा है, इसकी बुनियादी वजह तो आप है कि इनको पता था कि मसला क्या है और आपने मसला भी नहीं हल किया। तो मसला सर बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्लेयर पावर नहीं होनी चाहिए। किसी को चौधरी मत बनाए। ये इन लड़कों को देखें तो सही। आज फखर ने बड़ी अच्छी बात की, फखर आलम हमारे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि आपने किसी इंडियन प्लेयर की कोई वीडियो और तस्वीर देखी है कि वो ये कर रहे हैं या काउबॉय हैट पहन के घूम रहे हैं या वगैरह? वो अगले प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट वो तो सुना डिनर पे, वो काशिफ सुना है डिनर पे $25-25 इकट्ठे करते रहे हमारे खिलाड़ी के। $25-25 दो लाखों के इनके सैलरीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, करोड़ों कमाते हैं, लोग जो हैं स्पॉन्सरशिप है। वो फिर भी वहाँ पे जाके पाकिस्तानी से $25-25 ले रहे थे कि जी हमारे साथ खाना खा के बैठेंगे या वहाँ आपको ऑटोग्राफ देंगे। ये तो ये एक्टिविटीज़ करते रहे। तो ये चेयरमैन साहब के नॉलेज में नहीं था या मैनेजमेंट जो साथ गई हुई है, इन्होंने एक अपनी अच्छी खासी बड़ी फौज भेजी हुई है, तो वो कोई कंट्रोल नहीं है। और ये खिलाड़ी जो हैं पूरी मैनेजमेंट पे, बोर्ड पे हावी हैं सारे के सारे, उनकी मर्जी है, मैवरिक की तरह पूरे न्यूयॉर्क में फिरें आए जाएं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो सर मैंने कल भी एक बात इसी, जब मैंने कल ही सुना, ये जब मैंने सुना और ये क्रिकेटर्स बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि $25 में तस्वीरें की बात। देखिए हमारे यहाँ पर आपको याद है पुराने वक्त में वो 2 धड़ वाला बच्चा देखने सर्कस में लोग जाते होते थे और उसका टिकट खरीदते थे। ये पाकिस्तान टीम है, दे गेट पेड फॉर दिस। ना सिर्फ ये कि आप प्रोफेशनल्स हैं, आपकी वजह से फैंस नहीं है, फैंस की वजह से आप हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट प्लेयर्स जो है, फुटबॉलर्स जो है, वो अपने फैंस को देते हैं। आपने देखा होगा फुटबॉल से बड़े स्टार तो हमारे क्रिकेटर्स नहीं है जो यूरोप में फुटबॉल के स्टार्स हैं।
अच्छा काशिफ, ये भी दी जाती है। हमारे बहुत सारे ये भी लगता है नो हार्म इन इट, हम भी सारे एक तरह के उससे आए हैं, मैं खुद उससे देहाती उससे बैकग्राउंड से हूँ आए हैं। ये भी जो बात आज उस इजाज़ अहमद आपके शो में कह रहे थे इन सो मैनी वर्ड्स, तो बहुत सारा तो फिर हमारे बैकग्राउंड के मसाइल भी हैं कि यकदम लड़का तेज बाल कराना शुरू करता है, ना उसकी ग्रूमिंग है ना उसकी कोई ट्रेनिंग है, इतना बड़ा एक्सपोजर मिल, जैसे हम स्कूलों में होते हैं कि स्कूल में उस्ताद के डंडे खाते खाते यकदम कॉलेज का फ्री माहौल मिलता है। हमारे में से मुझे याद है बहुत सारे लड़के ख़राब हो जाते थे कॉलेज जाके क्योंकि रोकने टोकने वाला नहीं है। तो लगता है जो हम्बल बैकग्राउंड है हमारे लिए ये भी सम टाइम इस तरह $25 इकट्ठे करो और इस तरह की हरकतें करो, आप स्टार बन जाए तो दिमाग को चढ़ जाए, फिर वो जो आप कह रहे हैं प्लेयर्स पावर है उसको इस्तेमाल करो, कौम को पश्तून पंजाबी और ये उर्दू स्पीकिंग में अब तकसीम कर दो। ये हमारे वही मसाइल हैं जो हमारे देहातों में, ट्राइबल एरियाज में, गाँव में या शहरों में चलते हैं। सर तो अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त देना, मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। सर मैं एक इंडियन शो देख रहा था जिसमें वरिंदर सहवाग और हरभजन सिंह, दो बहुत बड़े प्लेयर्स इंडिया के थे, वो आए हुए थे। कहते हैं कि हम इतने हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, हमें अंग्रेजी बोली नहीं आती। ऐसे तो जब हम पहले टूर पे गए तो हम कोनों में छुप रहे थे कि कोई हमसे अंग्रेजी में बात ना करे, लेकिन उनके बोर्ड ने उन पर इन्वेस्टमेंट की। उनको देखें, आपकी इनकी ग्रूमिंग करना किसका काम है? एक दफा प्लेयर ऊपर आए, ये तो काम आपका है कि अगर हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और आपका ख्याल है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट और हैंडलिंग का इशू होगा प्लेयर्स का, उनको किसने ये ट्रेनिंग देनी है? ट्रेनिंग सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, अपने आप को मैनेज करना, अपनी पर्सनैलिटी को मैनेज करना, अपनी फेम को मैनेज करना, ये भी उसके साथ ही जुड़ा है कि जो काम आप कर रहे हैं। अच्छा, लास्टली रोनाल्डो की कहानी सुने, मैं बार बार वो मिसाल देता हूँ, माइंड ना कीजिएगा सर। कहता मैं मैकडॉनल्ड्स के बाहर जाता था, एक लड़की मुझे फ्री मैकडॉनल्ड्स देती थी, खाना खाने के पैसे नहीं थे, ऐसे ही है। वो बंदा भी सुपरस्टार बना। और उसके बारे में ये कहते हैं कि जितना वो डिसिप्लिन प्लेयर है, कहते हैं अगर आपने डिसिप्लिन सीखना है स्पोर्ट का तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सीखते हैं, यानी उससे ज्यादा फेम है इन लोगों के पास। अच्छा, लास्टली काशिफ भाई, ये जो हमारी कौम कहती होती थी, तो आज क्यों इसको सांप सूंघ गया पूरी कौम को? तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, तो फिर प्यार करें ना। फिर खिलाड़ी तो कहेंगे जो लाखों आप कमा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, स्किल का खेल है, फिटनेस का खेल है। जब पूरी कौम कहती है जी छोड़े जी बस सिर्फ आप उसे इंडिया से जीतने, बाकी 10 आप टीमों से जलील हो रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, और वो आप जीतो या हारो कोई मसला नहीं है, तो फिर कौम क्यों रो रही है? बस ठीक है, उसको प्यार दें, उनको, उन बच्चों को माशाल्लाह खत्म हो गया क्लास है सर। लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी वजह ये है कि हमने हमेशा मीडियोक्रिटी, हमारे मुल्क में मीडियोक्रिटी को प्रमोट किया गया। ट्रू, वेरी ट्रू। मीडियोकर चीजों को हमने हमेशा मीडियोक्रिटी को कहा कि ये बेंचमार्क है पाकिस्तानी कौम का, और इस वजह से हमारा ये रवैया बन गया कि आप बुरा भी खेल रहे हैं तो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन वो वक्त था जब टीम एक मैच बुरा खेलती थी तो अगला मैच अच्छा भी खेलती, तो हम कहते थे चलो यार एक मैच हार गए इंडिया से, जीतो या हारो में तुमसे प्यार है। अब लोगों को नजर आना शुरू हो गया कि सारे हारते हैं, अच्छा मैच नहीं खेलते, ये सिर्फ बुरा ही खेल रहे हैं। वो मीडियोक्रिटी भी अपने लोएस्ट लेवल पे चली गई है। नहीं, ब्यूटीफुल वजह से गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो गया। यार बहुत शुक्रिया काश वाला, दिल तो चाह रहे हैं आपसे लंबी बात की जाए, आपको फिर जहमत देंगे, किसी रिक्वेस्ट करेंगे, मैचेस चल रहे हैं अभी। जी, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है और काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें वक्त दिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले और हद तक इज्जत बिल है, इसका आज नफाज हो गया है पंजाब में, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।